हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 साइंस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और हम लोगों ने ये समझा था कि कैसे एक जो सेल होता है हमारे पूरे लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। थ्रू एग्जांपल हम लोगों ने ये समझने की कोशिश किया था कि एक बेसिक यूनिट जैसे एक ब्रिक्स इतने बड़े हाउस का फॉर्मेशन करता है, तो हमारा सेल भी कुछ उसी ब्रिक्स की तरह रोल प्ले करता है हमारे लाइफ, हमारे बॉडी के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल डिस्कवरी, और सेल डिस्कवरी में हम लोगों ने एक साइंटिस्ट का जिक्र किया था जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। हम लोगों ने उनके स्टडी को देखा था कि वो कैसे एक स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को उन्होंने स्टडी उस पर किया था, जो कि किस तरह का सेल था, डेड सेल था। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है एंटोनी लीवेनहॉक। एंटोनी लीवेनहॉक 1674, जिन्होंने किस पे अपना स्टडी किया था, लिविंग सेल पे। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था, बिकॉज बार्क आफ्टर इज द डेड सेल। तो एंटोनी लीवेनहॉक है, इन्होंने लिविंग सेल को देखा। तो उन्होंने किस पे अपना स्टडी किया था, पॉन्ड वाटर पे। उन्होंने पॉन्ड वाटर को लिया था, उसी में इन्होंने किसको देखा, लिविंग सेल को देखा। ओके, देखा किसको होगा, बैक्टीरिया को देखा इन्होंने। बैक्टीरिया को अमीबा पैरामीशियम यानी मीन्स पॉन्ड वाटर को इन्होंने लिया, उसमें इन्होंने लिविंग सेल को देखा। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे आपके एमजे शिल्डन 1838 में आए। ओके, चूंकि एमजे शिल्डन वाज द बॉटनिस्ट मीन्स बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ प्लांट। चूंकि ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने किस पे स्टडी अपना किया होगा, प्लांट पे स्टडी किया होगा। इन्होंने अपने प्लांट पे स्टडी किया, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्लांट इज द मेड अप ऑफ सेल। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है टी सॉन। ओके, टी सॉन 1839 में आए। इन्होंने ये चूंकि जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ एनिमल। ओके, स्टडी ऑफ द एनिमल, जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम जूलॉजी कहते हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। चूंकि ये जूलॉजिस्ट थे इसलिए इन्होंने एनिमल पे स्टडी किया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा एनिमल इज द मेड अप ऑफ सेल। ओके, तो एमजे शिल्डन ने क्या किस पे स्टडी किया, प्लांट पे स्टडी किया, और उन्होंने ये कहा कि प्लांट इज द मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने जो टी सॉन थे, इन्होंने एनिमल पे स्टडी किया, और इन्होंने कह दिया एनिमल इज द मेड अप ऑफ सेल। सो ये जो साइंटिस्ट है, देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसके पहले हो सकता है कि आप साइंटिस्ट के बारे में, जो भी साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप ना जानते हो तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट लगेगा। ओके, थोड़ा आपको ये डिफिकल्ट लगेगा इसको सुनने में, इसको पढ़ने में, इसको लिखने में। बट अगर इसको आप बार बार पढ़ते हैं, अगर आप इसको बार बार देखते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आप परेशान ज़्यादा ना होइएगा कि इतना बड़ा नेम है, हमको कैसे याद हो गया। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कि बार बार पढ़ते रहेंगे आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट्स जब हम लोग छोटे थे, अल्फ़ाबेट जब हम पढ़ते थे तो कितना हमें डिफ़िकल्ट लगता था जब हमारी टीचर हमें पढ़ाती थी। लेकिन बार बार पढ़ते, अब तो हम कंडीशन लगा लेते हैं, हम 2 सेकेंड में आपको A to Z सुना देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार पढ़े हैं। सो ये जो साइंटिस्ट नेम है ये भी बहुत बड़ा नहीं है, अगर हम बार बार इनको देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंटोनी लीवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल पे स्टडी किया था। ओके, कब किया था, बस आपको इनका नेम और उनका ईयर याद रखना है, और इन्होंने किस पर स्टडी किया था ये याद रखना है। ओके, तो एंटोनी लीवेनहॉक 1674 आप याद रखेंगे। और इन्होंने किस पर स्टडी किया था, इन्होंने किसको सबसे पहले देखा, लिविंग सेल को देखा था। ओके, नेक्स्ट एमजे शिल्डन ने प्लांट सेल पे स्टडी किया था, और इन्होंने कह दिया प्लांट इज द मेड अप ऑफ सेल। टी सॉन ने किस पे स्टडी किया, एनिमल पे स्टडी किया, और इन्होंने कह दिया एनिमल इज द मेड अप ऑफ सेल। ओके, तो इससे हमें क्या हमें मिला, इससे हमें ये मिला ऑल द एनिमल एंड प्लांट्स आर द मेड अप ऑफ सेल। ओके, तो इससे हमें ये हमें मिला कि ऑल द एनिमल एंड प्लांट्स आर द मेड अप ऑफ सेल, ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर द मेड अप ऑफ सेल। ओके, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वी आल्सो नो दैट। एंड नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम रुडोल्फ बर्काउ है। ओके, 1855 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये ज़्यादा नहीं बोलते थे बेचारे, ये बहुत कम बोलते थे। इन्होंने बस एक ही बात कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, और ये इतना ही में फेमस हो गए। हम तो इतना बोलते हैं फिर भी फेमस नहीं होते, लेकिन ये इतना ही बात बोले थे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो हम ये देखते हैं कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का मीन्स क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको ये तो पता चल गया ना कि सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अब ये हम आगे आपको बताएंगे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है ऑल लिविंग सेल्स आर एराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, मीन्स जो भी सेल्स होते हैं वो कहाँ से एग्जिस्ट वो कहाँ से आते हैं, एराइज होते हैं
प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सेल क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की वजह से हमें स्ट्रक्चर मिलता है, सेल की वजह से हमें फंक्शन मिलता है, सेल हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या है, तो आइए हम ये बताते हैं आपको प्री एग्जिस्टिंग सेल। सपोज करिए कि हम आपको प्लांट देते हैं, हम कहते हैं कि इस प्लांट को आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए, हमको ऐसे ही प्लांट चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप जाएंगे उस प्लांट का एक ब्रांच, हम बोल दिए आपको मैंगो ट्री लगाना है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप जाएंगे मैंगो का किसी भी ट्री का, कोई भी हम आपको ट्री देते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंगो ही हम आपको देंगे, कोई भी अगर हम आपको ट्री देते हैं तो आप पहली बात तो आप क्या करेंगे, पहले तो जाएंगे उसका एक स्टेम या उसके एक ब्रांच को आप कट करेंगे और उसको क्या करेंगे, प्लांटेशन उसका कर देंगे, या आप एक सीड्स लेंगे और उस सीड्स को लगा देंगे, तब एक नया प्लांट बन जाएगा। मतलब जब हम किसी प्लांट के स्टीम और ब्रांच को कट किए, मतलब कि पहले से वो क्या था, एग्जिस्ट कर रहा था, ओके। तो इसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जब उसके ब्रांच को हम काट कर लगा देंगे तो एक नया वो प्लांट बन जाएगा। अगर हम बात करें सीड्स की, तो सीड्स भी कहाँ से आया है, सीड्स भी किसी ना किसी ऑलरेडी किसी प्लांट से ही आया होगा, उस प्लांट में फ्लावरिंग हुआ होगा, फ्रूट्स आए होंगे, फिर उस फ्रूट से हमें क्या मिला होगा, सीड्स मिले होंगे। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग, पहले से वो एग्जिस्ट कर रहा था, पहले से वो क्या था, मतलब उसका ओल्ड मदर, उसका अपने मदर सेल से उसका फॉर्मेशन हुआ होता है। तो प्री एग्जिस्टिंग का मतलब यही होता है, यानी कि क्या, कहीं ना कहीं वो पहले से ही, ऐसा नहीं कि कहीं से वो अचानक से सेल आ जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कहीं उड़ उड़ के आता, नहीं, पहले से इस एग्जिस्ट हो किया रहता है, उस जो एग्जिस्ट किया हुआ रहता है ऑर्गेनिज्म, उसी से एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है। तो रुडोल्फ बर्काउ ने हमें इतना बताया था 1855 में कि ओमनिच सेलुला ई सेलुला मीन्स आल लिविंग सेल्स आर एराइज्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जो भी नए सेल्स होते हैं, वो अपने पुराने वाले सेल से आते हैं। दैट इट्स क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। ये सारे जो साइंटिस्ट, इन सारे साइंटिस्ट के आने के बाद से हमें एक थियरी मिला, जिससे हम किसके नाम से जानते हैं, जिन्हें हम सेल थ्योरी बोलते हैं, ओके, जिसे हम सेल थ्योरी बोलते हैं। सेल थ्योरी में ये कहा गया है कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द मेड अप ऑफ सेल, ऑल लिविंग सेल्स आर एराइज्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सेल थ्योरी से हमें ये पता चला कि जितने भी सेल्स होते हैं कहाँ से आते हैं, राइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। तो ये आपको सेल थ्योरी समझ में आएगा। जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेल थ्योरी, तो आप ये कह सकते हैं कि सेल थ्योरी में ये हमें बताया गया कि ऑल लिविंग सेल्स आर एराइज्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सेल थ्योरी में इतनी सारी बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मुझे नहीं लगता कि आपको अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप लोग 8 में चले हैं, अब आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बताने की जरूरत है कि नॉन लिविंग कौन है, लिविंग कौन है, इतना आपको पता है। टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल, ओके, इज क्लियर। On the basis of the number of cell in living organism, they are grouped into the following 2 categories. हमको इतना पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल्स के बने होते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल पे अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, तो ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी हम उनको क्या किया, कैटेगराइज किए। फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच द मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। देखो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं, यूग्लिन, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके पास बस एक ही सेल होता है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच द मेड अप ऑफ मेनी सेल, ठीक है। तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक ही सेल होगा, और वो यूनिसेलुलर, जैसे मान लीजिए अमीबा है तो वो एक ही सेल से बना है, बट मल्टी सेलुलर जितने भी जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, एनिमल्स है, कितने लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स के से बने होते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास बस एक ही सेल होता है, और वो अपने बॉडी के अपनी सारी एक्टिविटीज, सारे फंक्शन उसी एक सेल के द्वारा करते हैं। मीन्स न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन, सारे जो फंक्शन है एक ही सेल से करते हैं। बट जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए हम अपनी बात करें, जो ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में डाइजेस्टिव कितने सारे सिस्टम है, कितने सारे ऑर्गन है, और सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम के फंक्शन अलग अलग। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का फंक्शन करता है,
जो भी एक्सक्रीटिव सिस्टम होता है एक्सक्रीशन करता है, सर्कुलेटरी है वो सर्कुलेशन का काम करता है, सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो इन सब जितने भी सिस्टम है सबके अलग अलग सेल्स होते हैं, तो ये अपने सारे अलग अलग सेल्स अलग अलग परफॉर्मेंस को करते हैं, अलग अलग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो बस एक ही सेल का बना होता है, ठीक है। सो आइए इतना हमें समझ में आ गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लिविंग और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ बस इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है शेप ऑफ साइज। अगर हम शेप ऑफ सेल, अगर हम शेप ऑफ सेल की बात करें, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल ऑफ द वेरियस शेप्स आर ऑब्जर्व। बहुत सारे अलग अलग उनके शेप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव डिफरेंट शेप। कुछ जैसे देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये स्फेरिकल है, ये हम बता दें, ये आपका क्या है, एग है, ये स्फेरिकल है, ये WBC का सेल है, ओके सॉरी ये RBC का सेल है, ये WBC का है, ये आपका क्या है, फैट सेल है। तो सारे सेल्स अलग अलग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। ये आपका अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखिए ये बोन सेल है, ये देखिए ब्रांच्ड है, ये आपका स्पर्म सेल है, ओके। तो ये सारे शेप अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। हम आपसे बता दें सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होगा इस पूरे यूनिवर्स का बैक्टीरिया होता है। अभी आप यहाँ समझिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप डिटेल में समझेंगे इसको। सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्ट्रिच एग होता है, ओके। आप आपके बुक में भी दिए, आप बुक जब भी आप वीडियो देखिए आप अपने बुक को आगे रख लीजिए, ओके। स्मॉलेस्ट सेल अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स का तो बैक्टीरिया होता है। हमारे पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा जो सेल होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना वो भी सिंगल सेल होता है, बट वो सबसे बड़ा होता है, जिसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, ओके। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल को, ये दोनों जो सेल हम यहाँ बताएं बैक्टीरिया और ऑस्ट्रिच, ये पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ओके। सबसे छोटा सेल यूनिवर्स का बैक्टीरिया होता है, सबसे बड़ा सेल इस पूरे यूनिवर्स का ऑस्ट्रिच होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी का तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी का होता है ओवम होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी स्पर्म होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन का तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होता है और सबसे बड़ा सेल ओवम होता है, ओके। लार्जेस्ट एनिमल सेल्स जो होता है न्यूरॉन्स होता है, ओके। लॉन्गेस्ट में क्या डिफरेंस है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, लार्जेस्ट मतलब बड़ा। सबसे बड़ा सेल ह्यूमन बॉडी का ओवम होता है। सबसे लंबा सेल जो लंबा होता है वो क्या होता है, वो ह्यूमन ब्रेन का सेल होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम अपने आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, शायद ही एक्सपोर्ट हो ना हो, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। दैट्स ऑल, थैंक्स, गुड बाय।